आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। गढ़वा जिले के चिनिया रोड स्थित होटल में पेशका प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले दुलदुलवा, झोतर, तीसरा टेटुका और तसरार गांव के लोगों ने जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। समिति के अध्यक्ष करीब अंसारी, पूर्व प्रत्याशी सिराज अहमद, डॉक्टर विश्वनाथ ठाकुर समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने एक स्वर में कहा, पेशका 1956 से ही प्रखंड का हकदार है, लेकिन हर बार इसे नजरअंदाज किया गया। लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले नेता प्रखंड की बात करते हैं और जीतते ही भूल जाते हैं। नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि यह लड़ाई अब आर पार की होगी। जनता को इस बार ना ही वादों में उलझाया जाएगा, ना ही नजरअंदाज किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर की कई सभाएं इस क्षेत्र में हो चुकी है, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। अब लोगों की उम्मीदें विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी से है, वे इस जन आंदोलन में शामिल हो और पेशका को उसका हक दिलाएं। इस प्रेस वार्ता में मुखिया प्रताप साव, मोहम्मद रमजान अंसारी, राजेश यादव सहित दर्जनों प्रतिनिधि मौजूद रहे। शुरुआत में ही जब प्रखंडों का निर्माण प्रारंभ हुआ, उस वक्त से ही पेशका प्रस्तावित प्रखंड था। किसी कारणवश, राजनीतिक हो या प्रशासनिक कोई भी कारण हो, इस कारणवश पेशका को नहीं बना करके मेराल को प्रखंड बना दिया गया। लेकिन पेशका अपने आप में अहर्ता रखता है कि उसको प्रखंड बनाया जाए, और इस संबंध में चाहे हमारे बीच लोगों में संघर्ष की कमी रही हो, जिसके कारण हम लड़ करके उसको नहीं ले सके, और हमेशा सरकार टाल मटोल करती रही, और जो भी जनप्रतिनिधि आए उन्होंने उसकी अनदेखी की। माननीय मिथिलेश ठाकुर जनप्रतिनिधि बनने से पहले पेशका और वो जो पोखरगढ़ा, इन दोनों प्रखंडों के निर्माण के लिए जो संघर्ष समिति बनी थी, उसके वो अध्यक्ष थे। लेकिन जैसे ही वो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बन गए, विधायक बन गए, मंत्री भी बन गए, फिर पूरे कार्यकाल में उन्होंने इस विषय को ही भुला दिया। ये बड़ा अफसोसनाक बात है। हम लोग इस बार जो है चाहते हैं कि हम एक ऐसा आंदोलन खड़ा करें कि हम सरकार को मजबूर कर सकें कि पेशका को प्रखंड बनाया जाए। इसलिए इस आंदोलन के साथ हम अपने तमाम ग्रामीण भाइयों से अपील करते हैं कि वो इस आंदोलन में बिल्कुल सक्रिय भूमिका अदा करें, और इस बार हम पेशका को प्रखंड बना करके रहेंगे। ये इस निर्णय के साथ, इस उम्मीद के साथ हम ये चाहते हैं कि इस आंदोलन का कल से शुरुआत हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, और ये चलता रहेगा। क्या शुरू से राजनीति होते आ रहा है? शुरू से राजनीति हो रहा है, इसी कारण ये आज तक नहीं बनता। मैं सिराज अहमद अंसारी एवं हमारे क्षेत्र के मुखिया, अभी वर्तमान में पिंगली पेशका दुलदुलवा पंचायत के राम प्रताप मुखिया जी, और हमारे यहाँ 5 पंचायतदार हैं जो कि अभी अब्सेंट है, कल शामिल होंगे, और सभी पत्रकार बंधुओं से हमारा हार्दिक अभिनंदन। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब जब गढ़वा रंग का विधानसभा से चुनाव हो रहा है, हर विधायक लोग वादा करते गया है 100% कि मैं प्रखंड बना करके रहूँगा, जबकि मेरा पेशका 1956 से प्रस्तावित है। और ये लोग वादा देता है, जीतने के बाद बस कान में तेल, आँख में चश्मा लगा के सो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, मंत्री केवल जीतने भर के लिए वादा करते हैं, जीतने के बाद वो सो जाते हैं। जिस तरह से जिताया गया, अभी हम 5 पंचायत को मैं दावा करता हूँ कि सारे जनता एक भी जनप्रतिनिधि को इन क्षेत्र में नहीं करने देंगे, न कोई घुस सकेगा। हम लोग ऐसा अभी माने प्रतिबद्ध हम लोग हैं कि मेरे चाहे तन मन धन चाहे जान भी मेरा चला जाए, तब प्रखंड का दर्जा हर हालत में हम लोग लेकर रहेंगे। वहाँ पर पेशका में मथुराराम वीडियो पोस्टेड थे, 2 साल कार्यरत थे। डॉक्टर मोतीचंद साहब जी के यहाँ से आना जाना करते थे। पेशका में नेव खुदा गया है, ईंटा बन गया है, कुआं खोदा गया था, लेकिन कुछ कारणवश ऐसी आ गई कि जब
कोई अफसर आ गए पटना से, बड़ा इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट आया, तो हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे वादा करते कि नहीं नहीं यहाँ प्रखंड नहीं दे सकेंगे। तो कांग्रेस के काली लाल जी थे मेराल प्रखंड में, मेराल में, कहे कि सर चलिए हम जगह देते हैं। तो पेस्का के नाम पर 2 साल कार्यरत रहा मेराल, पेस्का के नाम पर 2 साल चला। इसके बाद पेस्का समझ लेंगे हमारा बस नगन हो गया, सुन हो गया। हम एक वही क्षेत्र में हैं जो शुरू से लेकर और आज तक मुद्दा उठाते गए, लेकिन आज माँ की कृपा से हमारे नौजवान जाग गए हैं। चाहे हर हाल से, चाहे जैसे बनेगा वैसे हम प्रखंड लेके रहेंगे। जिस तरह से हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, तो चाहे जो कुछ इसके लिए हो, भले कुर्बानी क्यों न देना पड़े। आज हमको पीठ पुराने वाले बहुत सारे नौजवान ऐसे साथी हो गए। तो शुरू से आंदोलन करते आ रहे हैं। शुरू से मैं आंदोलन करते आ रहे हैं। हमारे पास हर पेपर का कटिंग है, एप्लीकेशन है, सब मंत्री को देते गए। हेमंत सोरेन जी रंका में आए तो वादा दिए, पेस्का में 3 बार आए, ये वादा दिए, मिथिलेश ठाकुर जी वादा दिए, सभी मंत्री लोगों को वादा दिया कि हम करेंगे, हम कर लेके जाता, हम चले गए। प्रताप साहब, दुलदुलवा पंचायत मुखिया। जब जब विधानसभा का चुनाव हुआ, लगभग तीसरा बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने और उसी फील्ड में, जिस फील्ड में प्रस्तावित प्रखंड का निर्माण होना है, उन्होंने 3 बार घोषणा की। उनका 3 बार हेलीकॉप्टर गिरा और उन्होंने बोल करके गया कि यदि सरकार बनती है झारखंड में जेएमएम की, तो पहला प्रखंड का दर्जा हम पेस्का को देंगे। लेकिन चुनाव जैसे ही जीते, पेस्का का नाम ही भुला गए, प्रखंड का नाम छोड़िए। कुंभकर्ण के नींद में अपने आवास में जाकर सो गए। और हम लोग इस बार प्रतिज्ञा लिए हैं, इस क्षेत्र के जनता, कि जब तक हम लोग का पेस्का को प्रखंड का दर्जा नहीं मिलेगा, हम लोग सड़क से लेके सदन तक भी लड़ने का काम करेंगे। और कल से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जिला समाहरणालय से, और कल से जो शुरुआत रहेगा पेस्का प्रखंड बनाओ अभियान, तो हम लोग को निरंतर चलते रहेगा जब तक प्रखंड का निर्माण नहीं होगा। हम लोग के कैबिनेट मंत्री रहे, कहने में भी तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। इन्होंने जब जब पेस्का में इनका आगमन हुआ, वहाँ के बुजुर्ग लोग प्रखंड को मांग के लेकर के उनसे अनवरत बोलते रहे, लेकिन उन्होंने यही आश्वासन दिया कि अगर कैबिनेट चलेगा तो हम प्रमुखता से पेस्का को प्रखंड बनाने का मांग रखेंगे। भैया, मैं यह जानना चाहता हूं उनसे, वो मुख्यमंत्री के बाद दूसरा मंत्री थे, तो उनको मांगना किससे था? वह खुद आज यदि अनुशंसा करते तो कल पेस्का को प्रखंड बनाने का दर्जा मिलता। लेकिन उनका इच्छा शक्ति क्षेत्र के विकास के प्रति नहीं रहा, उनका इच्छा शक्ति क्षेत्र में ठेकेदारी का पर्पस रहा। इसके चलते हम लोगों को पेस्का का प्रखंड का दर्जा नहीं मिल पाया। उन्होंने हम लोगों को छलने का काम किया है। जिस तरह से हम लोग के छलने का काम किया, जनता भी उनको छली है। अब भविष्य में अगर प्रखंड नहीं बना तो वह नहीं बनने का जिम्मेवार स्थानीय मंत्री, जो पूर्व मंत्री हैं, उन्हीं का दोष है और उन्हीं का देन है कि हम लोग को पेस्का का प्रखंड का दर्जा नहीं मिला। मैं पुनः उनसे कहना चाहता हूं कि आप अगर यदि भवकी दिखाते हैं तो भवकी गढ़वा विधानसभा और पेस्का के ग्रामीण जनता आपको भवकी से डरने वाले नहीं है। और आपको जितना जो भी कदम उठाना होगा आप उस कदम उठाइए। और हम लोग यह प्रखंड निर्माण के लिए तन मन धन और जरूरत पड़ी तो अपने जान भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पेस्का को प्रखंड हम लोग लेकर ही रहेंगे। आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि मेराल प्रखंड अंतर्गत ग्राम पेस्का को प्रखंड बनाने की मांग कई वर्षों से हो रही है। उसी के उपलक्ष्य में प्रस्तावित प्रखंड पेस्का को प्रखंड बनाने के मांग को लेकर के कल जिला समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। प्रस्तावित प्रखंड पेस्का अंतर्गत 5 पंचायत आते हैं, जिनमें मेराल प्रखंड के 3 पंचायत दुलदुलवा, चामा, तीसरा टिटका और डंडई प्रखंड के 2 पंचायत आते हैं, झोंतर और तसरार। चूँकि डंडई प्रखंड का 2 पंचायत तसरार और
झोतर जो है से काफ़ी डंडई से उन लोग को दूरी तय करना पड़ता है। इसलिए ये 5 पंचायत का जो सेंटर पेस्का आता है, चूँकि मार्केटिंग वगैरह आप देख रहे हो कि गढ़वा से जब आप चिनिया जाते हैं तो चिनिया मुख्य पथ पर ही 5 पंचायत ही आते हैं। तो अगर पेस्का प्रखंड का निर्माण हो जाता है तो हम समझते हैं कि 5 पंचायत के जितने भी पंचायतवासी हैं वो बहुत ही माने उनको सहूलियत होगी, क्योंकि मेराल भी वहाँ से 25-30 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। और गढ़वा जिला के पेस्का का जो मांग है या कोई नई मांग नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पेस्का प्रखंड 1956 में वहाँ पर इसका संचालन हो चुका था, लगभग 2 साल प्रखंड का संचालन हो चुका था। और उसके बाद वहाँ के कुछ कारणवश किसी कारणवश वह प्रखंड मेराल चला गया और फिर पेस्का को नाम हटा करके मेराल का निर्माण किया गया। मेराल से पहले पेस्का का प्रस्ताव है, लेकिन आज चूंकि हालांकि इसके मैंने उस क्षेत्र के लोग कई बार, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे उस क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक हो या वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, पेस्का प्रखंड के मांग को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे। चाहे किसी भी पार्टी की झारखंड में सरकार बनी, हमेशा आंदोलनरत रहे, हमेशा एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर सरकार से मांग करते रहे। आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस समय इस सूबे के मुख्यमंत्री माननीय श्री रघुवर दास जी थे, उस समय भी हम लोग वहां जाकर के मांग पत्र सौंपने का काम किए थे। उनके बाद इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी जब बने तो हम लोग को एक बहुत बड़ा आशा जुगी कि उस समय जो नियमावली में त्रुटियां थी, निश्चित तौर पर माननीय हेमंत सोरेन जी उसमें संशोधन करके पेस्का को मैंने प्रखंड का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन उस समय भी यहाँ के गढ़वा विधानसभा के विधायक श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, चूंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ के कैबिनेट मंत्री में भी उनका स्थान था, उनका पूरा आश्वासन था कि निश्चित तौर पर 5 साल के कार्यकाल में पेस्का को हम लोग प्रखंड का दर्जा दिला के रहेंगे। लेकिन वह आश्वासन हम लोग का आश्वासन तक ही सीमित रहा। लेकिन आज चूंकि हम लोग उम्मीद पर रहे कि माननीय पूर्व मंत्री या आशा दिए थे कि दोबारा सरकार बनने दीजिए, निश्चित तौर पर पेस्का को हम लोग पूरे झारखंड में अगर कोई पहला प्रखंड बने तो पेस्का बनेगा। लेकिन तकलीफ इस बात की हुई कि अभी कुछ दिन पहले हमारे गढ़वा विधानसभा के पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को हम लोगों ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपे उखरगड़ा प्रखंड बनाने को लेकर। तो हालांकि हम लोग को उखरगड़ा को प्रखंड बनने से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो भी प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहां भी वो लोग मांग कर रहे हैं, तो हमको किसी को मांग करने कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर गढ़वा जिला का सबसे पुराना अगर कोई डिमांड है प्रखंड का तो वह है पेस्का, और पेस्का अहर्ता भी रखता है। माननीय पूर्व मंत्री महोदय ने कहे कि रघुवर दास एक ऐसा नियम जटिल बना दिए हैं कि 18 पंचायत होना चाहिए या 60,000 आबादी होना चाहिए। तो हम माननीय पूर्व मंत्री महोदय को मैं बताना चाहूंगा कि आप इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके और आज आप चुनाव हार चुके। आपको समझना चाहिए कि पेस्का प्रखंड अंतर्गत 5 पंचायत जो आते हैं, चामा, दुलदुलवा, तीसरा टुटका, झोतर और तसरार, तो कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिसमें मतदाता की संख्या 5,000 से 6,000 के बीच है। अब आप अंदाजा लगा कर लीजिए कि जिस पंचायत में 5,000 अगर वोटर हैं तो उसकी आबादी कितनी होगी, लगभग 15 से 20,000, तो 20-25 मोटा मोटी लगभग 75 से 1 लाख के बीच आबादी है। तो अब हमको अहर्ता के लिए 60,000 चाहिए। तो जब हम अहर्ता फुलफिल कर रहे हैं और 1956 से लेकर के अभी तक लगभग 70 साल से हमारी मांग हो रही है, तो आखिर पेस्का क्षेत्र के साथ क्यों भेदभाव हुआ? पूर्व मंत्री को इतना बड़ा आशीर्वाद हमारे क्षेत्र से मिला, हम लोग खुद उस पार्टी में थे, परसों हमने पार्टी से त्याग पत्र दिया यही सब कारण को लेकर के कि चूंकि हम स्थानीय मुद्दा को लेकर के जब हम अपनी आवाज को उठाना चाहें तो हमें प्रेशर उधर से मिलना शुरू हुआ। मैंने जनहित मुद्दा को लेकर के मैंने तत्काल में पार्टी से मैंने त्याग पत्र देने का काम किया। चूंकि हमारी बेटी उसी क्षेत्र से जिला परिषद चुनाव जीती है, उससे पहले मैं भी चुनाव जीता था, तो जनता ने अपार समर्थन दे करके अगर हमें जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया है तो मेरा दायित्व बनता है कि जो ज्वलंत मुद्दा है उस क्षेत्र का और जो पुरानी मांग है उस पर हम लोग खरा उतरे। यही सब बात को लेकर के माननीय पूर्व मंत्री महोदय को थोड़ा सा खराब लगा हमारी इस मांग को लेकर के। वो कभी नहीं चाह रहे हैं कि पेस्का प्रखंड बने, लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि पेस्का प्रखंड बनाने में आप अहम भूमिका निभाएं, आप भी सहयोग करें। निश्चित तौर पर जनता जिस तरह से आपको मान सम्मान दी है आज भी देगी, अन्यथा अगर आप भेदभाव करेंगे तो जनता तो भाई कोई बेवकूफ नहीं है, सारी बात को समझने के लिए तैयार है। इसलिए आप अगर पेस्का के साथ भेदभाव करते हैं तो उस क्षेत्र का पब्लिक आंदोलन करने जानते हैं। आप जिस पार्टी में हैं
वो खुद अपने से बोलते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारी पार्टी है। तो पेशका क्षेत्र के लोग भी आंदोलनकारी में पीछे नहीं हैं। हर हाल में प्रखंड लड़ाई लड़ करके हम लोग लेंगे। और यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक जो वर्तमान में अभी विधायक हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी से, हमारे माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, उस क्षेत्र के पूरा हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि इस मामला को आने वाला विधानसभा के सत्र में पुरजोर तरीका से पेशका को प्रखंड बनाने का मांग को लेकर के आवाज उठाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। और जब तक पेशका प्रखंड का निर्माण नहीं हो पाता है, जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं होता है, तब तक हमारे इस क्षेत्र के विधायक अपनी मांग को आवाज उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। यह हम लोग का उम्मीद है। और हम लोग कल जो 1 दिवसीय धरना हम लोग करने जा रहे हैं 11 बजे से जिला समाहरणालय कल्याणपुर स्थित, उसमें हम लोग भी मांग पत्र उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को तो देंगे ही, साथ ही साथ यहाँ के लोकप्रिय हमारे विधायक माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी को भी हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे।